प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी लगातार आप सभी हम सभी को नए बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, न्यू बेस्ट वर्जन के लिए तैयार कर रही है। और आप सभी हमारे ट्विन कम्युनिटी मेंबर्स का जो कॉल आता है, सेशन जब आप लेते हैं, तो आपका एक क्वेश्चन कॉमन होता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कब तक चलेगा, आखिर कब हम इससे फुर्सत पाएंगे और कब हम शांति से अपने जीवन को सुधार पाएंगे, उस जीवन को भी हम जी सकेंगे जब सिर्फ और सिर्फ प्रेम हो, कोई और हलचल ना हो, हमें किसी एग्ज़ाम को पास ना करना पड़े। तो दोस्तों, आप सभी को विनम्र निवेदन के साथ एक बात कहना चाहूँगी, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। ये कोटेशन आपने बचपन से ही सुनी है। प्रकृति अगर परिवर्तन ना करे और वो थम जाए तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा विनाश का कारण हो सकता है। और यही कारण है कि हमारे जितने भी जीव जंतु प्राणी, जो कुछ भी इस धरती इस सृष्टि पे बना है, हमारे प्लैनेट्स भी निरंतर लगातार धड़क रहे हैं। नेचर की बनाई हुई हर वो चीज़ जो इस सृष्टि को अपना योगदान दे रही है, वो नितत सतत निरंतर अपना योगदान दे रही है। अगर आपको कहें कि ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाएगा, कभी आप आराम से बैठ के अपनी ट्विन जर्नी को एंजॉय करेंगे, तो दोस्तों यूँ समझ लीजिए, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रुकना संभावित है ही नहीं। ये प्रक्रिया निरंतर कभी ना रुकने वाली है। और इसलिए आप सभी को मेरा एक ही जवाब है कि ट्रांसफॉर्मेशन का पहले तो अर्थ जानें। अगर हम कहें कि सूरज चमकना बंद कर दे, कब ऐसा होगा कि इसकी तपिश शांत हो जाए? कब ऐसा होगा जब चांद हमेशा फुल मून में ही आए, कभी और अपनी 27-28 कलाओं को लेके वो ना आए? तो ऐसा संभव नहीं है। प्रकृति ने जो जिस तरह से बनाया है, निरंतर चलते रहना ही इसका नियम है। और हमारे आपके अंदर इस तरह से आप समझिए, जैसे एक बीज से एक पौधा निकलता है, पौधे से वृक्ष बनता है, और वृक्ष से वो पूर्ण अवधि, पूर्ण आयु को पूर्ण करते हुए फिर से वो धरती में समा जाता है। लेकिन उसका योगदान कभी खत्म नहीं होता। जब वो बीज था तब भी, जब वो पौधा बना और अपनी कोमल कुपोल जो भावनाएं लेके वो आया बाहर और सुंदर फूलों से आच्छादित हुआ, अपने चारों तरफ जो उसने पॉजिटिविटी बिखेरी, ऑक्सीजन दी, सुंदर रंगों से लोगों को लुभाया और साथ ही साथ मीठे फलों से लोगों की सेवा की। अंत में जाके जब वो एक बड़ा वृक्ष बनता है तो शीतल छाएं देता है। भले ही उसके अंदर फल ना बने, लेकिन वो छाया जब तक उसकी आयु है वो लगातार देता रहता है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन फिर भी चल रहा है। प्रकृति अपने नियत समय पे उसकी नई पत्तियां उगाती है, और जैसे जैसे उन पत्तियों का योगदान खत्म होता है, वो शट ऑफ होती हैं और फिर से नई कुपोल सुकोमल भावनाओं की तरह फिर से नई पत्तियां उदय होती हैं, उदित आती हैं, और लोगों के मन में एक नई आभा, नई, आप देखते हैं जब सावन आता है तो चारों तरफ फिर से प्रकृति हरी भरी, और ये पॉजिटिविटी हमें ये संदेश देती है कि हमें भी निरंतर अपनी पुरानी वो सभी एनर्जीज़ को शट ऑफ करना है जो आगे सर्व नहीं करने वाली हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कुछ भी आपने पिछले लेसन लिए हैं वो बेकार थे, नहीं। जैसे पेड़ बड़ा होता है और हर साल उसकी पत्तियाँ हरी भरी कोमल पंखुड़ियों की तरह लहलहाती हैं, ऊर्जा देती हैं, सभी को एक पॉजिटिव संदेश देती हैं, और धीरे धीरे अपना पूर्ण काल करने के बाद वो पत्तियाँ झड़ जाती हैं और नई पत्तियां फिर से आती हैं। तो ये जो साइकिल चल रही है, देखने वाले यानी जितने भी प्राणी हैं उनको नित्य छाया, फल, फूल, पत्तियों के साथ, और जब उस पेड़ की आयु खत्म हो रही होती है तो वो अपनी लकड़ियों को, मतलब एक एक तिनके से जो वो बना है, उस एक एक तिनके को इसी सृष्टि में निछावर करके जाता है। तो आप इस साइकिल को बखूबी समझें कि सृष्टि में एक भी ऐसी चीज़ नहीं बनी है जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अपने बेस्ट वर्जन में कैसे नहीं तब्दील होती है। एक छोटा सा उदाहरण जो आपने हमेशा पढ़ा है मगर फिर से याद दिलाना ज़रूरी है। जैसे अभी तक हमने इस वृक्ष की साइकिल को अभी सुना,
जब पत्तियां झड़ जाती हैं और लकड़ियां कमज़ोर हो जाती हैं तो आपको क्या लगता है कि अब ये पौधा समाप्त हो, ये वृक्ष उसकी आयु समाप्त हो गई है, इसका रोल ख़त्म हो गया, अब ये किसी काम नहीं आएगा। लेकिन आपने ये महसूस नहीं किया कि जब वो एक बीज था तो उसकी कीमत कम थी, जब वो पौधा बना तो उसने प्राणवायु दे के और साथ ही साथ रंग भरे फूलों के साथ हम सभी जीव जंतुओं को सेवा किया, अपने रंगों से नई ऊर्जा दी कि कभी भी जीवन में उदासी नहीं लानी है, हर पल नवीन रंगों के साथ मुस्कुराना है। और भी बड़ा हुआ तो और कीमती हो गया जब उसने फल देना शुरू किया कि मेरे अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ये सब ईश्वर का दिया हुआ है और ये सब उस सृष्टि के उन सभी प्राणियों के लिए है। और उन मीठे फलों से दूसरों की भूख प्यास को उसने संतृप्त किया, उनको अपने जीवन के होने का उद्देश्य बताया। और जैसे ही बड़ा हुआ, विशाल हुआ, अपनी महत्ता को उसने खुद भी समझा और अपने नीचे हज़ारों लोगों को, हज़ारों पथिकों को इतनी शीतल छाँव दी, इतनी सारी ऑक्सीजन उसने अपने जीवन में निकाली कि प्रकृति में अपना भरपूर योगदान दिया और प्रकृति के बैलेंस को बना के रखा। और जब उसकी काया समाप्त हो रही है, आपको फिर याद करना होगा कि अब उसका जीवन और भी कीमती हो गया है। कुछ लोगों के लिए वो ईंधन बना और जहाँ ईंधन नहीं बना वहाँ धरती में फिर से विलीन होकर वो एक बहुत ही रेयर कार्बन की फॉर्म में, जिसे हम कोयला कहते हैं, उसके बाद वो और भी कीमत उसकी बढ़ी। हज़ारों सालों की तपिश के बाद वो कोयले से हीरा और हीरे के साथ साथ पेट्रोलियम, यानी जो आप हम सभी तरह के ईंधन प्रस्तुत कर रहे हैं अपने जीवन में, जो उसका उपभोग कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप एक वृक्ष की भी ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी एज और उसके महत्व को, उसके जीवन के एक एक क्षण को जो उसने इस सृष्टि के बैलेंस को बनाने के लिए निछावर कर दिया, इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन कभी ख़त्म नहीं होता। वो जब पौधा था, बीज था, तब भी वो कीमती था और जब मिट्टी में समा गया, आज वो हीरे के फॉर्म में आ चुका है। हज़ारों साल की तपिश में वो ट्रांसफॉर्म होके बेस्ट वर्जन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो ये भले ही थोड़ा सा समय लगा आपको ये उदाहरण देने में, लेकिन इस समय को अगर आप अपने जीवन से तुलना करेंगे, इस उदाहरण की अगर अपने जीवन से तुलना करेंगे, तो आप भूल जाइए कि निरंतर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया से अवरुद्ध होकर आप कभी आराम कर पाएंगे, बल्कि लगातार सृष्टि की सेवा प्राप्त करना और फिर अपने बेस्ट वर्जन को सृष्टि में वापस देना और दूसरे लोगों को, यानी जो हमारी सृष्टि में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, उनको अपने महत्व, अपनी प्रेजेंस, अपने एग्जिस्टेंस से उनको सर्व करना, उनको हेल्प करना और अंत में खुद के जीवन पे एक प्यारा सा जो सार्थकता आपको महसूस होती है। उस वृक्ष से पूछिए जो बिना बोले अपने जीवन को इतना बड़ा महत्व देके गया, इतनी सार्थकता अपने जीवन की देके गया। भले ही लोग याद करें या ना करें, लेकिन आज हम जो कुछ भी पा रहे हैं, चाहे वो सांस ले रहे हैं, चाहे फल खा रहे हैं, चाहे ईंधन ले रहे हैं, या जो कुछ भी हमारी जीवन की ज़रूरतें हैं, वो वृक्ष एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और सृष्टि का एक एक कण अगर आप उसके महत्व को समझें बारीकी से, तो आप जानेंगे उसने कभी भी आराम नहीं किया। और मनुष्य भी उसी श्रेणी में है, सभी जीव जंतु भी उसी श्रेणी में हैं। कौन कितना महत्वपूर्ण है, बिना कोई कंप्लेंट, बिना कोई शिकायत किए निरंतर अपने जीवन की सार्थकता को निभाए चली जा रही है ये सृष्टि, और उसी सृष्टि का एक कण हम भी हैं। तो अगर आप लोग का सवाल ये होता है कि कब ये ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म होगा, कब हम आराम कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रेम में अपने ट्विन के साथ रह पाएंगे, तो दोस्तों जीवन सतत सीखते रहने और दूसरों की सेवा करने का नाम है। और ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी जो हाई वाइब्रेशन में है, बिल्कुल वैसे ही उतने ही सर्विंग होते हैं, उतने ही हेल्पफुल होते हैं। उनका जीवन भी इसी तरह से चलता है जैसा उस वृक्ष ने अपने जीवन को खोकर भी दूसरों को लालिमा दी, जीवन दिया, प्राण दिया। तो दोस्तों अब आपका यदि सवाल है तो मैं समझ चुकी हूँ कि आपको, उम्मीद करती हूँ कि आपको आपका उत्तर मिला होगा। तो अब हम बात करते हैं हमारे ट्विन फ्लेम्स की जर्नी के बारे में। जो आज की रीडिंग है वो बहुत हाईली स्पेसिफिक एनर्जी है,
स्पेसिफिक इसलिए क्योंकि इस समय जो दौर चल रहा है, जिस एरा में हम अपनी एनर्जीज़ के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं, ये बहुत तेज़ी से ट्रांसफॉर्म हो रही है। इसको आपने लगातार इसलिए सुना इन दिनों कि पिछले 2-3 सालों से पृथ्वी अचानक से जो शिफ्ट ले रही है, इससे पहले वो ज़्यादा समय लेके धीरे धीरे परिवर्तन लेती थी। लेकिन चूँकि हम लोग उस एरा के गवाह हैं जब धरती अचानक से 4D से 5D में शिफ्ट हो रही है और अभी ये चेंज और भी तेज़ी से हो रहा है, तो आपने देखा कि बहुत मास कम्युनिटी के साथ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, एसेंशंस हो रहे हैं। और एक और बात आप सभी को समझानी है कि बहुत तेज़ी से हमारी न्यू वेव भी आ रही है। अभी जो हमारे अचानक बहुत बड़ा जो ग्रुप आया है, आप सभी जो मुझे सुन रहे हैं उनमें बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी अभी जाना कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं। तो आप सभी को मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप परेशान बिल्कुल ना हो। आप शुरू से लेके अब तक के जितने भी वीडियो हैं धीरे धीरे उनको समझें, ज्ञान को जानेंगे, आपकी जर्नी आसान हो जाएगी। और ये जो रीडिंग आज हम आपको देने वाले हैं, ये यूनिवर्स की तरफ से संदेश है उन सभी हमारे लीडिंग ट्विन फ्लेम्स के जो करेंटली बिल्कुल डिफरेंट हैं। आज वो खुद को एक स्पिरिट फॉर्म में फील कर रहे हैं। तो ये हाईली स्पेसिफिक रीडिंग उन्हीं के लिए है। ये ज़रूरी नहीं कि सभी लिसनर्स को ये रेजोनेट करे। जिनको रेजोनेट करेगी ये सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं के लिए है। बाकी लोगों के लिए उपलब्ध वीडियोस हैं, उन्हें प्लीज़ देखें। वो भी एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है जो यहाँ तक पहुँचे हैं उन तक। और जो नए अपकमिंग हमारे ग्रुप में हैं, न्यू वेव्स ऑफ ट्विन फ्लेम्स हैं, लर्नर्स हैं, उनके लिए उपलब्ध हैं सभी वीडियोस। आप शुरू से देखेंगे, बहुत सपोर्ट मिलेगा आपको। तो आइए दोस्तों, अब देर ना करते हुए हमारी करंट एनर्जी के बारे में जानते हैं। आज की रीडिंग DM वर्सेस DF रीडिंग है और आप सभी को ये जान के खुशी होगी कि अभी तक आप 3D उलझनों में उलझे रहते थे, ना सिर्फ फैमिलिन बल्कि मैस्कुलिन। फैमिलिन्स के बारे में इसलिए क्योंकि ज़्यादातर हमारी फैमिलिन एक्सप्रेसिव होती हैं और अपनी प्रॉब्लम्स के लिए तुरंत वो सर्च करते हैं, अपने गाइड्स को सर्च करते हैं और इधर उधर एक्सप्लोर करते हुए अपनी फीलिंग्स को, जो वो फील कर रहे हैं, जो पेन वो फील कर रहे हैं, वो कम्युनिटी में भी एक्सप्रेस करते हैं, अपने गाइड्स को बताते हैं और उसका सोल्यूशन पाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। डिवाइन इंटरवेंशन को भी वो अच्छे से समझते हैं और साथ ही साथ हाईली इंट्यूटिव। डिवाइन फैमिलीन ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं। उसका रीज़न है कि उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि वो जैसे ही असेंशन में आते हैं अपनी कम्युनिटी से, मतलब जो उनको सर्व नहीं कर रही है, जहाँ वो पेन पाते हैं उस कम्युनिटी से ब्रेक ऑफ कर देते हैं और अपना एक नया दायरा बना लेते हैं जिसमें एक कोकून फॉर्म में वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की एज को पास करते हैं। और उस ट्रांसफॉर्मेशन में वो सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन से, मतलब अपने सवाल जवाब, इंट्रोस्पेक्शन, अपने गुरु की जो गाइडेंस है उनको लेते हैं और सीधे मेडिटेशन के साथ बिल्कुल दुनिया से कट ऑफ करके अपने आप को यूनिवर्स के साथ जोड़ लेते हैं। और वही पल है जब यूनिवर्स उन्हें, कहते हैं जब स्टूडेंट तैयार होता है, यानी जब विद्यार्थी तैयार होता है तो गुरु तैयार हो जाता है उनको गाइड करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही जब हमारी ट्विन फ्लेम डिवाइन फैमिलिन यूनिवर्स के साथ तालमेल बिठाती है तो पूरी तरह से वो अपने आप को अलाइन करती है और ये बेस्ट टाइम होता है जो अपने न्यू वर्जन में वो बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। और जैसे ही ट्विन फ्लेम के कपल में डिवाइन फैमिलिन कट ऑफ होती है, उधर चाहे जितना भी इगोइस्टिक मैस्कुलिन हो, चाहे जितना भी अब्यूजिव उनका बिहेवियर हो, जिस भी कंडीशनिंग से वो गुजरे हैं उसी का रिफ्लेक्शन उनका बिहेवियर होता है। तो 3D वर्ल्ड में तो वो बहुत टॉक्सिक दिखते हैं, बट सोल जो है उनकी वो वही बेटर हाफ है, वही तत्व लेके आई है जो इस फैमिलिन के हैं, यानी जो उनकी काउंटर फैमिलिन है, वो जो अपना असेंशन कर रही है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारे डिवाइन कपल यानी डिवाइन काउंटर पार्ट जो मैस्कुलिन है उनके ऊपर भी। भले ही उतना ही टाइम लगेगा, आपके क्वेश्चन होते हैं कि कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, हम इनर वर्क तो बहुत बखूबी कर रहे हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी आपके मैस्कुलिन में है वो उनके कल्चरल कंडीशनिंग की वजह से है। और उसी कल्चरल कंडीशनिंग में ही उनके टेस्ट एंड ट्रायल अगेन होंगे,
जैसे जैसे डिवाइन फैमिलीन अपने यूनिवर्स के साथ कनेक्टिविटी बनाए रखती है, अलाइंड रहती है, बेशक ये समय बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि 3D एनर्जी के साथ ऑपरेट करते हुए 4D शिफ्ट में जो वो अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाती है, यानी डार्क नाइट ऑफ सोल के साथ वो अपने अंदर जो चेंजेस, अपने अंदर जो कॉस्मिक मर्जिंग देखती है, तो ये एक ऐसी सर्जरी होती है जहाँ लगता है कि आत्मा निकल के बाहर आ रही है, क्योंकि 3D बॉडी और 5D सोल को एक साथ बाउंड करके एक ही बॉडी में रखना ये एक मजाक नहीं है। और जो उस समय डिवाइन फैमिली झेल रही होती है उसको पता है कि किस तरह से दो पार्टों में पिसना जिसे कहते हैं, ना तो धरती को वो संभाल पा रही है, ना यूनिवर्स की एनर्जी के काबिल अभी उसकी एनर्जी हो पाती है। लेकिन एक समय आता है जब वो अपनी इन एसेंशंस को अपने मेडिटेशन, अपने इनर वर्क, अपनी बिलीफ सिस्टम के साथ अचीव कर लेती है और फिर वो उसी पार्टिकल की तरह वाइब्रेट करती है जो यूनिवर्स के साथ कोऑर्डिनेट हो जाता है। और अभी जो स्पेसिफिक एनर्जी है वो हमारी उन्हीं डिवाइन फैमिलीज के लिए है जिन्होंने 3D, 4D, 5D को बहुत शक्ति के साथ, बहुत बड़े बिलीव के साथ, और सबसे बड़ी बात है अपने ऊपर जितनी भी 3D यातनाएं हैं, यानी इस धरती के जो ट्रिगर्स, टेस्ट, ट्रायल्स, स्ट्रगल, पेन, असेंशन की जो झंझावत आए हैं, तूफान आए हैं, उन सब को झेल डाला। भले ही वो परिवार में मिला हो, भले ही वो ट्विन पार्टनर से मिला हो, भले ही वो अपने वर्क फील्ड में मिला हो, या दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है जिसने उसका टेस्ट ना लिया हो। और ये सब पार करके जो हमारी डिवाइन फैमिली करेंटली अभी एक स्पिरिट फॉर्म में पूरी बॉडी को छोड़ दिया है, एक प्योरेस्ट फॉर्म जैसे हीरा निकल के बाहर आता है, बिल्कुल वैसे ही हमारी डिवाइन फैमिली पूरी बॉडी के दर्द को बाहर छोड़ के, जो नहीं सर्व कर रहा था उन इमोशन को बाहर छोड़ के, जो अभी तक उन्होंने लर्निंग्स ली थी और वो लर्निंग अब हमारे काम नहीं आ रही है, उन सबको भी बाहर छोड़ दिया। और अभी वो एकदम फ्री स्पिरिट की तरह बाहर इवॉल्व हो चुके हैं, एक लाइट बीम की तरह, एक बिल्कुल लाइट फेदर और हाईली स्पार्कलिंग स्टार की तरह बाहर निकल के उनकी ऊर्जा हवा में बिल्कुल हल्की, संतुलित और अपनी ही छटा से चारों तरफ जो आभा बिखेर रही है, वो जो एनर्जी आप फील कर रहे हैं अगर, तो करेंटली हम स्टार्ट करेंगे डिवाइन फैमिली से। अगर आप इस तरह से फील कर रहे हैं दोस्तों, 3D में आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है करेंटली, वो आप इस रीडिंग को सुन के अगर रेजोनेट कर रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। करेंटली हमारी डिवाइन फैमिलीज, जैसा कि आप सभी ने सुना, कि अपनी 3D बॉडी की सभी पेनफुल सिचुएशन को, चाहे वो आपके इमोशन हो, चाहे बॉडी के जो मेडिकल इश्यूज़ हैं, मेडिकल हिस्ट्रीज़ हैं, आपके एसेंशन में आपके हेयर लॉस हुआ, आपकी विज़न लॉस तो नहीं कहेंगे, विज़न ब्लर हुआ है, आपका टेस्ट चला गया है, आपकी स्मेल, भले ही वो आप ये सोच सकते हैं कि पास जो कोविड का अटैक हुआ था उसका भी रीज़न, लेकिन नहीं, हमारी वो सभी डिवाइन फैमिली जिनको ये फील हो रहा होगा कि उनके टेस्ट, उनकी स्मेल, उनकी फीलिंग्स, वो सब कुछ नॉर्मल होके कुछ दुनिया से अलग ही नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ जो उनके पेन है, उनकी फिजिकल बॉडी में जो पेन है, आज उन्होंने उसे आत्मसात कर लिया है। मतलब उन्हें पता है कि ये दर्द क्यों है, कहाँ कहाँ जो दर्द है उनको वो अच्छे से एंजॉय भी कर रहे हैं। अब उन्हें पता है अभी इधर पेन हो रहा है तो इसका रीज़न क्या है, और वो तुरंत उस पर वर्क करते हैं। और साथ ही साथ अपने कम्युनिटी के मेंबर्स के साथ भी वो एक अच्छा हेल्दी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उतना ही बात कर रहे हैं जितना उनकी आत्मा उन्हें गवारा कर रही है। और ज़्यादातर हमारी डिवाइन फैमिलीज इस समय कुछ भी शब्दों में बोलना नहीं अलाउ कर रही हैं अपने आप को। उन्हें इस समय अपनी इस फ्री स्पिरिट की एनर्जी को एंजॉय करने में जो आनंद आ रहा है। हाँ, एक बात मैं आप सभी को कहना चाहूँगी, जो हमारी डिवाइन फैमिली इस एनर्जी में है वो उस लेवल के लिए तैयार हो चुकी हैं जो धरती से बिल्कुल बाकी लोगों से आपका पूरा कट ऑफ हो चुका है। मैं यहाँ तक भी कहूँगी कि इस एनर्जी में जो हमारी डिवाइन फैमिली है वो अपने ही स्ट्रेटा पे जो स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे उनके भाई बंधु भी हैं या उनके गाइड्स भी हैं, ज़रूरी नहीं आप उन सबको अब सुन रहे हों। ज़्यादातर हमारी डिवाइन फैमिली खुद की एनर्जी में ही
इन्वॉल्व हैं, बहुत ज़्यादा गाइडेंस, बहुत ज़्यादा रीडिंग्स। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि आजकल मेरे चैनल यानी जो आप सभी का चैनल है डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट, यहाँ पे भी आपको रीडिंग बहुत लंबे इंटरवल पे मिल रही है। रीज़न यही है कि शायद आपको अब उतना ज़्यादा रीडिंग सुनने की ज़रूरत नहीं है। ये स्पेसिफिक डिवाइन फैमिलीज़ की बात की जा रही है, क्योंकि अभी आपको सेल्फ में अपनी जो ऊर्जा आपने अचीव की है इसको इंट्रोस्पेक्ट करने की, इसको एंजॉय करने की, उसको एक एक कण कण महसूस करने की ज़रूरत है। आपने जो अपना परिवर्तन लिया, ये तो बात हुई आपके अंदर आए हुए ट्रांसफॉर्मेशन की। आपके ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी एज, अभी तक आप जो अशेम्ड फीलिंग, अगर आपकी फ़िज़िकल बॉडी में कोई प्रॉब्लम थी, अगर आपके हेयर लॉस था, अगर आप अपने आप को कमतर आंक रहे थे किसी भी रीज़न से, चाहे वो आपके ट्विन पार्टनर ने कभी आपको ट्रिगर किया हो आपकी अपीयरेंस को लेके, या कभी कोई भी ऐसा मार्क है जो आपको परेशान करता था, चाहे आपका बॉडी वेट आपको परेशान करता था, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको अपनी फ़िज़िकल बॉडी से रिलेटेड आपको ये फील कराती थी कि आप परफेक्ट नहीं हैं, ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको परेशान कर सके। और ऐसी ही और एक्सेप्टेंस की बात अगर हम करें तो आपने पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया है कि आप एक बॉडी ना होके आप सोल हैं, फ्री फ्लोटिंग हाईली वाइब्रेटिंग यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करके आपने जो अपनी एनर्जी को इवॉल्व किया है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी हमारी जिन डिवाइन फैमिलीज़ की है, उनके मैस्कुलिन की भी रीडिंग आज यहाँ पे ऐड ऑन की गई है। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि अभी आपको सिर्फ़ और सिर्फ इस स्टेज को एंजॉय करना है। आपने इससे पहले कितने इनर वर्क कर डाले हैं, अब उस पटरी पे अगर आपका जाने का मन नहीं है तो बेशक मत जाएं। आज आपको यूनिवर्स गाइड करेगा। आज के बाद आपका गुरु यूनिवर्स स्वयं है, क्योंकि आपने अपनी वाइब्रेशंस को इतना हाई कर लिया है कि हर जगह आपको कुछ भी सुनते रहने की ज़रूरत नहीं है। इवन इस चैनल पे भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें सिर्फ सुनना है और जो आपने अचीव कर लिया है अगर वो आपको रेजोनेट नहीं कर रहा है रीडिंग, तो आपको यहाँ भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। जो इवोल्यूशन आपके अंदर हुआ है, जितने हाई वाइब्रेशन में आप इस समय एंजॉय कर रहे हैं, पहले तो आप उसको समझें, आत्मा से समझें। दिमाग भी इस समय इसीलिए आपका मेमोरी लॉस हो चुका है, क्योंकि दिमाग की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। आप वर्किंग हैं, आपके पास ढेरों रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, कोई फिक्र नहीं। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है। आपके अपकमिंग जो प्रोजेक्ट हैं ऑटोमेटेड हैं, वो आपको दिए जा रहे हैं, वो आपके पास नहीं आ रहे हैं, वो यूनिवर्स की ब्लेसिंग से आपके पास दिए जा रहे हैं। और जब यूनिवर्स खुद दे रहा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर वो चेंजेस अब आ चुके हैं कि जो काम आप 1 घंटे में किया करते थे, आज आप एट ए ग्लैंस आप उसको जो है देखते ही समझ जाते हैं और उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं। ये असर हुआ है डिवाइन फैमिलीज़ पे। उनके प्रोजेक्ट, उनके न्यू अपकमिंग फ्यूचर अपग्रेड हो रहे हैं। और एबंडेंस की एनर्जी की अगर हम बात करें, आज उसको आवश्यकता भी नहीं, पहले जो उसकी डिज़ायर हुआ करती थी, आज वो उसकी परफॉर्मेंस है केवल। आज वो अपने बेस्ट वर्जन में खुद को लीड करते हुए देख रही है। और ये ऊर्जा जो दी हुई है वो इसलिए है क्योंकि वो बैलेंस है। आज वो फैमिलिन ना होके मैस्कुलिन और फैमिलिन का संयुक्त रूप है। अगर आपको ये कहा जा रहा है कि आप बैलेंस हो जाते हैं तो आप ट्विन फ्लेम नहीं हैं, ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों, प्रकृति सिर्फ और सिर्फ बैलेंस का नाम है। सूर्य और चंद्रमा आपस में एक बैलेंस बना के रखते हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि वो एक दूसरे के लिए नहीं है। अगर एक भी नहीं उगेगा तो दूसरे की क्षमता खत्म हो जाएगी। तो अपने ज्ञान पे, जो ईश्वर आपको ज्ञान दे रहा है, उस पे स्टेबल हो जाइए। अंतरात्मा को लीड करने दीजिए और यूनिवर्स को फील करिए, नेचर को फील करिए। ये बेटर जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आया है, ये आपको अब एक मनुष्य देह से काफ़ी ऊपर उठा चुका है। ये हाईली स्पेसिफिक एनर्जी इसीलिए कही जा रही है। जो हमारी ट्विन फ्लेम्स डिवाइन फैमिलिन इस एनर्जी को सुन रहे हैं और इस स्टेज में हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट कर रहे हैं, विलिंगली आपको अच्छा लग रहा है, आप रेस्ट कर रहे हैं। समय की कोई सीमा बंधन नहीं है आपके पास। ये कोई डिसिप्लिन इस तरह का नहीं है कि पहले 4 घंटे ही सोना था। अगर आपकी नींद 2 घंटे में पूरी हो जा रही है और आप हेल्दी और एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि 24 घंटे में आप 8 घंटे सोएं। आप 2 घंटे में भी एनर्जाइज हो जा रहे हैं और उन 22 घंटों का बेहतर उपयोग कर पा रहे हैं।
अपने न्यू वर्जन में आप उस समय सीमा को पार कर चुके हैं। और ऐसे में आपका अपने मैस्कुलिन के लिए क्या अनुभव है, ये भी यहाँ पे आपको गाइडेंस में दिया जा रहा है। अगर आप इन सब एनर्जीज़ को क्लिक कर रहे हैं, चेक करते जा रहे हैं और ये आपके अंदर हैं, तो बिलीव मी, आप उस पेड़ के उस स्वरूप से निकल के उस हीरे में तब्दील हो चुके हैं, जो इस सृष्टि का सबसे कीमती तत्व है। और ये हीरे जैसी जो स्पिरिट आपने इस समय डेवलप की है, फ्री फ्लोटिंग प्योरेस्ट लाइटनिंग स्पिरिट जो आपकी है, वो सबसे कीमती इसलिए है क्योंकि अब उसकी खुद की भी एक पावर है जो उसने कॉस्मिक एनर्जी से बिल्ड की है और आज उसी वाइब्रेशन पे वो सर्व करने के लिए तैयार है। आप एक बीज से अब हीरे के रूप में तब्दील हो गए हैं। अब आपके मैस्कुलिन में क्या परिवर्तन आया है, इमोशनल, वो पहले डिवाइन फेमिनिन के इमोशन को आप सुने। डिवाइन फेमिनिन इस समय पूरी तरह से अपने मैस्कुलिन को अपने अंदर फील करती है, क्योंकि उसका इनर मैस्कुलिन ही इतना पावरफुल है इस समय कि आउटर मैस्कुलिन भी पावरफुल उसको फील हो रहा है। जितनी भी आपको शिकायतें उनसे रहा करती थी, क्योंकि आपका खुद का इनर मैस्कुलिन डाउन जा रहा था, लो वाइब्रेशन में था, तो आप हमेशा कंप्लेंट करते थे आउटर मैस्कुलिन की। आज अपने इनर मैस्कुलिन को आपने ग्रो करके हायर वाइब्रेशन में जो लाया है, ये आपकी खुद की पर्सनालिटी में इस समय शाइन कर रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि आपकी लीडरशिप क्या कह रही है, आप खुद देख सकते हैं कि आपके डिसीज़न किस लेवल के इस समय हो रहे हैं। विद इन फ्यू सेकेंड आप बड़े बड़े डिसीज़न ले रहे हैं और जो ले रहे हैं उन्हें कोई काट नहीं सकता है, वे फ्यूचरिस्टिक और रिजल्टिंग हैं। तो ये सारी चीज़ें और सेम असर पड़ रहा है आपके मैस्कुलिन पे, चूँकि आपकी फेमिनिन को आपने बैलेंस किया और मैस्कुलिन को रेज किया है, तो उधर आपके पार्टनर की फेमिनिन एनर्जी भी रेज हो रही है और मैस्कुलिन बैलेंस हो रहा है, वाइस वर्सा। तो करंट एनर्जी में मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन को क्या देख रहे हैं दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन की एज में उनका भी हाल वही है। जिस तरह से आपने अपने 4D सिचुएशन में टावर मूवमेंट और डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजारा था, करेंटली आपके मैस्कुलिन टावर मूवमेंट और डार्क नाइट ऑफ सोल्स की एक झड़ी के रूप में लगातार स्टेप बाय स्टेप उनके सामने चैलेंजेस आ रहे हैं। और जिस तरह आपने पार किए थे अकेले, खुद के बल पे, खुद का दर्द सहते हुए, इस समय फेमिनिन जानती है कि उनको जो हो रहा है, क्योंकि आज उस गेम से वो बाहर हो चुकी है जीत के, अब उसे पता है जो मैंने झेला था अब उधर हो रहा है और ये टेलीपैथिकली वो फील कर रही है। एंड मैस्कुलिन उधर अपनी फेमिनिन को जब इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, लगातार टावर और स्ट्रगल, टावर और डार्क नाइट ऑफ सोल, उनके कार्मिक रिलेशन में उनको जो फटाफट हंटर की मार पड़ रही है, वो लेसन्स के लिए है, वो कुछ गलत नहीं है। ऐसे में जिस तरह आप पल पल अपने मैस्कुलिन को याद किया करते थे, अपने उन मोमेंट्स पे डेस्परेटली ऑब्सेशन के साथ, अभी वो उधर अपनी फेमिनिन को हर पल अपने अंदर फील कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी एनर्जीज जो अशेम्ड और गिल्ट की फीलिंग उनके अंदर भी थी कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है, अब वो हर बार जब उनके साथ गुजर रहा है तो वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं यूनिवर्स से कि मुझसे गलती हुई, मैंने क्या किया और क्या गुजरा होगा। उस समय मैं वहाँ नहीं रहा जब उन्हें मेरी ज़रूरत थी और आज वैसे ही। लेकिन बीइंग मैस्कुलिन वो जानते हैं कि मुझे भी ये अकेले ही झेलना है, बहुत कुछ आपको बताना है, बहुत कुछ आपको मिल के बताना है, आपसे बात करके बताना है, लेकिन अभी वो कनेक्शन आपको नहीं देंगे क्योंकि वो एक मैस्कुलिन स्ट्रक्चर हैं। उन्हें पता है ये जंग आ गई है और मुझे जीत के ही बाहर आना है और उसके बाद बैठ के कभी होगा तो बताया जाएगा कि क्या क्या गुजरा था। लेकिन याद जो कहें वो हर पल 4D सिचुएशन में जिस तरह से हमारी फेमिनिन्स अपने मैस्कुलिन को हर पल याद किया करते थे, करंट एनर्जी में मैस्कुलिन के साथ भी वही चल रहा है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जिस तरह से हमारी फेमिनिन यहाँ पे फ्री स्पिरिट की तरह वाइब्रेशन में है और अपने आप को पूरे बैलेंस के साथ खड़ी हैं, अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव से भरपूर, चाहे वो सेहत से संबंधित हो, चाहे अपीयरेंस से संबंधित हो, चाहे वर्क फील्ड में अपने आप को प्रूव करने की एनर्जी हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं और इंस्टेड वो साथ में आराम भी कर रहे हैं।
इतना आराम, जहाँ यूनिवर्स उन्हें आराम देना चाहता है उन्हें आराम से छुट्टियाँ भी मिल जाएंगी। मतलब आप जहाँ भी आराम करना चाहेंगे यूनिवर्स आपके साथ बिल्कुल वो जो कुछ भी आप सोचते हैं वो दे रहे हैं। अगर आप ये सब फील कर रहे हैं डिवाइन फैमिलीन, मैस्कुलिन के लिए ढेर सारा प्यार है मगर शांति है, एक सुपर ऑब्जर्वर की तरह आप उन्हें देख रहे हैं और उन्हें पता है कि जो गेम आप पीछे खेल के छोड़ आए हैं, दर्द कितना झेला था, प्रैक्टिस कितनी हुई, ग्रिलिंग कितनी हुई, लेकिन विनिंग पोस्ट पे आप हारे नहीं बल्कि जीत के इस समय आगे खड़े हैं। और आज जो आपने अचीव किया है ये वही है जो आपके मैस्कुलिन को भी कुछ समय बाद मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, नो कॉल्स, नो मैसेज। इनफैक्ट आप अपनी एनर्जी को इतना एंजॉय कर रहे हैं, आप नहीं चाहते कि उधर कनेक्ट करने से कुछ भी अगर हलचल होगी तो आपकी खुद की एनर्जी पे नेगेटिव असर पड़ेगा। और ये बात फैमिलीज अच्छी तरह से समझ चुके हैं। उधर आपके मैस्कुलिन की बात करें तो बहुत अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन में वो है और वो भी अपनी इस गेम को ट्रांसफॉर्मेशन और न्यू वर्जन की गेम में पूरी तरह से काम कर रहे हैं और अपनी फैमिली को लगातार याद कर रहे हैं। लेकिन कनेक्ट वो भी नहीं करेंगे क्योंकि इस गेम में उन्हें भी बेस्ट अचीव करना है, बेस्ट परफॉर्म करना है, प्रूव करना है। और उनके साथ तो इतने कार्मिक रिलेशन है जिनकी कटिंग, कॉर्ड कटिंग और साथ ही साथ अपने न्यू जो डिसीज़न उन्हें लेने हैं फैमिली एनर्जी के साथ, मतलब फ्लैक्सिबल होते हुए, सर्विंग होते हुए, डिवोटेड होते हुए अपने वर्क को, अपने कर्मास को और साथ ही साथ अपनी फैमिली को भी और यूनिवर्स के साथ। सबसे अच्छी बात यह है कि वो जब फैमिली एनर्जी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो यूनिवर्स के साथ उनका अलाइनमेंट है, पूजा पाठ में उनका मन लगेगा, साथ ही साथ मेडिटेशन के लिए भी वक्त निकालेंगे। मेडिटेशन का मतलब ज़रूरी नहीं कि वो योग, प्राणायाम या फिर बैठ के आसन मुद्रा करेंगे, बल्कि वो अपने आप में अनंत में कहीं विलीन होकर शांति की खोज करेंगे। और जब ये शांति की खोज होती है तभी वो अपनी फैमिली को पूरी तरह से फील करते हैं। हर पल, हर मोमेंट गुजर रहे हैं इस फेज से। दोस्तों ये बहुत 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 स्पेसिफिक एनर्जी है। आप सभी को ये रिलेट करे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज करें। न्यू कमिंग हमारी जो वेव्स आई हैं उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, न्यू वीडियो में आपके क्वेश्चंस लिए जाएंगे। और जो मिडिल एज के हमारे ट्विन फ्लेम पार्टनर्स हैं, खासतौर से डिवाइन फैमिलीन, आपके सेशंस अब ओपन हो चुके हैं। आपको बताया गया था कि कुछ समय के लिए मैं सेशंस नहीं ले रही थी, लेकिन अब आप सभी सेशंस ले सकते हैं। फुल एनर्जी के साथ आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा। तो आप सभी के लिए दोस्तों आज की ये खूबसूरत एनर्जी, मैं ये कहूँगी कि आपको इस समय लिसनर होना है। एक्शन तो आपके मैस्कुलिन अब लेंगे, आप सुपर ऑब्जर्वर की तरह बस ऑब्जर्व करिए और अपनी जो न्यू वर्जन है उसको एंजॉय करिए। तो डिवाइन फैमिली, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बिल्कुल रीयूनियन के करीब नहीं बल्कि अपीयर हो चुके हैं रीयूनियन के प्रोसेस में। और ये वो स्टेज है जहां आप खुद पे भी गौरव महसूस कर रहे हैं और अपने पार्टनर पे भी। और कोई भी डेस्पिरेशन, कोई भी किसी भी तरह की ऐसी ऑब्सेशन की एनर्जी नहीं है, कोई किसी की तरह की डिसेप्टिव एनर्जी नहीं है। बहुत सारी ऐसी सच्चाइयाँ उजागर होंगी जो यूनिवर्स आपको दिखाएगा कि आप वास्तव में हैं क्या, आपके ड्रीम्स, आपके। और हाँ, एक बहुत ख़ास बात डिवाइन फैमिलीज़ के लिए, आपके टेस्ट और ट्रायल्स भी हो सकते हैं। बहुत सारी हमारी डिवाइन फैमिली को 3D वर्ड में लव ऑफ़र किया जा सकता है। हो सकता है आपका लॉयल्टी चेक हो, मगर आप खुद अपने आप में देखेंगे कि आप क्या डिसीज़न लेते हैं। वही आपके ट्विन फ्लेम से आपके बॉन्ड को सर्टिफाई करेगा कि कुछ भी हो जाए आपका पार्टनर सिर्फ वही एक अल्टीमेट आपका ट्रूथ है। भले ही कितने ऑफ़र आपको मिले, जो आत्मा आपकी चूज़ करेगी वो आपके डिवाइन पार्टनर को ही चूज़ करेगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।